हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, एकदम भले चंगे होंगे। तो यहाँ मैंने आज सलवार सिलने की तैयारी कर दी है। तो यहाँ पहले मशीन में मैंने तेल डाल दिया है। पहले धागा भर लेते हैं। तो यहाँ ये सफ़ेद धागा था तो इसी को मैं भरने वाली हूँ यहाँ। तो इसमें पहले ये काम सिलने से पहले ही ज़रूरी हो जाते हैं, आप सबको भी पता है धागा भरना ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने ये सफ़ेद जो 5 वाली गिट्टी होती है, नलकी होती है, वो है। तो सफ़ेद ही सलवार है, उसमें थोड़ा थोड़ा मेहंदिया सा कलर है, बाकी सफ़ेद है। तो यहाँ मैंने धागा भर लिया है। तो अब चलो करते हैं सलवार सिलने की तैयारी। तो यहाँ मैंने कट करके ये रखी थी, सारा सामान इसका तैयार है। तब कर देते हैं सिलाई शुरू। तो यहाँ ये थी बेल्ट, तो बेल्ट में यहाँ मैंने बेल्ट को यहाँ जोड़ लिया है। अब दोबारा से इसके ऊपर से एक सिलाई और लगा देती हूँ। तो यहाँ ये डबल कपड़ा था, मैंने मतलब पूरा लंबा कपड़ा नहीं था, जितनी हमें बेल्ट की ज़रूरत थी उतना। तो यहाँ बीच में जोड़ आया है। और ये जो कुर्ते का कपड़ा था वो लिया है मैंने, उसी की मैं यहाँ बेल्ट बनाने वाली हूँ, जिससे सलवार थोड़ी भारी बन जाएगी। अगर सलवार का कपड़ा लगाएंगे तो थोड़ा हल्की बन जाएगी जितना बेल्ट निकलेगा। और यहाँ मैंने ये कलियाँ अलग निकाल के रख दी हैं, जो पल्ले हैं उनको मैंने अलग नहीं किया था, तो वो भी कट कर लिया है। अब यहाँ मैं जो कलियाँ हैं, जो पल्ले हैं, उनको यहाँ जोड़ लेती हूँ। और मैं बना रही हूँ यहाँ जो 2 कली की सलवार होती है ना, जैसे एक पल्ले में 2 कली, एक पैर की, वो वाली यहाँ सलवार मैं बना रही हूँ। बहुत ही आसान तरीके से बन जाती है और एकदम सिंपल होती है और एकदम पहनने में भी ये सही होती है। ज़्यादा हैवी भी नहीं होती, ज़्यादा हल्की भी नहीं होती है। तो यहाँ ये जो बेल्ट का कपड़ा है इसको मैंने जोड़ दिया है, तो वो रख दिया है। अब यहाँ मैं जितनी जो ये कलियाँ हैं जो पल्लों में वो लगानी थी वो मैंने यहाँ लगा दी है। अब यहाँ मैं बेल्ट है वो जोड़ने का काम और जो प्लेट पड़नी है वो कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने ये जो बेल्ट का कपड़ा था इसको नीचे रख लिया है, नीचे से भी उल्टी साइड है और ऊपर भी जो पल्लों का जो कपड़ा है, जो सलवार का कपड़ा है, वो भी उल्टा है और बीच में दोनों सीधे हैं। तो यहाँ मैं एक 1.5 इंच की मतलब इतना कपड़ा ले लेकर इसकी जितनी प्लेट पड़ेंगी उतनी मैं यहाँ कि बेल्ट जहाँ से शुरू होती है वहाँ से मैं ज़्यादातर 10 इंच तक प्लेटें डाल देती हूँ, उसके आगे मैं नहीं डालती हूँ। लगभग 10 इंच तक मेरा अंदाज़ा होता है कि यहाँ तक ही मैं लगभग ये जितनी प्लेटें पड़नी हैं वो डाल दूँ। तो यहाँ ये प्लेटें मैं डाल रही हूँ और यहाँ थोड़ी पकड़ने में दिक्कत हो जाती है, तो उसके कारण यहाँ मैं थोड़ा थोड़ा ऐसे मुँह से हाथ ले लेके इसमें ये डाल रही हूँ। और ये सलवार है जो वो झटपट ही बन जाती है, ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता है। अगर आप एक बार सिलने बैठोगे तो 15-20 मिनट या ज़्यादा से ज़्यादा 25 मिनट में आप ये सलवार सिलकर तैयार कर सकते हो। सलवार सिलने में सारा काम सिलाई का ही होता है, वो तो आपको भी पता है। खाली जो पोंचे बनाते हैं, जो मोहरी बनाते हैं, उसमें डिज़ाइन भरने में ज़्यादा टाइम लगता है। तो जितनी प्लेटें यहाँ डालनी थी वो मैंने डाल दी है। और ये आ गया है बीच का, पीछे का जो आसन है वहाँ से। तो यहाँ दोनों तरफ से मैंने थोड़ी थोड़ी प्लेट डाल दी है। अब जहाँ जितना तक ये सीधा आएगा उतना मैं लगा दूँगी और जितनी दूरी में इस पल्ले की जो प्लेटें पड़ी हैं, ये देखो, उतनी ही दूरी नाप कर मैं दूसरे पैर की जो है उसमें ये प्लेटें डाल लूँगी। उतना ही नाप के दोनों तरफ बराबर लंबाई पे ही मैं प्लेट डालने वाली हूँ। तो यहाँ से मैंने ये इस तरफ से भी मैंने शुरू कर दी है। तो जो पहली बनाई थी उसमें मैंने अपनी तरफ प्लेटें डाली थी और यहाँ मैं डाल रही हूँ मशीन की तरफ प्लेटें, क्योंकि मैं ये जो कपड़ा है इसको नहीं पलट रही हूँ। मैं जब से मैंने शुरू किया और लास्ट तक प्लेटें इसी पे डाल दूँगी। अगर आप कपड़ा पलटेंगे तो आप अपनी तरफ डाल सकते हैं। तो यहाँ मैं दोनों तरफ से ही प्लेटें डाल लेती हूँ। और इन दोनों तरफ का जब ये सिल के बनेगी तो दोनों का अंदर की तरफ ही मुँह होगा, सारी जितनी प्लेटें होंगी, बाहर की तरफ नहीं होगा। तो यहाँ लगभग हमारी प्लेटें देखो बातों ही बातों में पड़ गई हैं और ये बन भी गया है। तब यहाँ ऊपर से एक सिलाई लगा देती हूँ इसको सेट करने के लिए। तो यहाँ मैंने ये
ये भी शुरू कर दिया है। तो ये भी मैं सिलाई अब लगा देती हूँ, जिससे ये प्लेटें अच्छे से बैठ जाती हैं और जो नीचे जो मोड़ने वाला कपड़ा होता है वो भी अच्छे से सेट हो जाता है। तो यहाँ ये बेल्ट का कपड़ा है, यहाँ एक अच्छे से सिलाई अब लगा देती हूँ। फिर बेल्ट को फोल्ड कर देंगे। ज़्यादा झंझटबाजी कुछ नहीं होता, सलवार सिलना आसान ही होता है, कोई भी नया आदमी भी सिल सकता है। तो ये देखो यहाँ ये सिलाई भी मैंने लगा दी है और अब इसको जोड़ लेती हूँ। जो बेल्ट का ये कपड़ा है यहाँ से, और जो नाड़ा डालने के लिए होती है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाती हूँ। वो भी 2-3 तरीके से यहाँ बनती है। तो यहाँ मैं डबल सिलाई करने वाली हूँ, ये वाली यहाँ से, कि पहले ही पक्का कर दो, बाद में झंझट ना हो, कभी खुले कभी धागा टूटे, वो सब चक्कर। तो यहाँ मैंने ये डबल सिलाई इसकी कर दी है। तो अब जो ऊपर का जो बेल्ट को मोड़ना है नाड़ा डालने के लिए, तो पहले उससे पहले नाड़ा निकालने की जो जगह है वहाँ से मैं इसको सिलाई मार के, कपड़े को दोनों तरफ ऐसे सेट करके इस पर सिलाई मार के थोड़ा नाड़ा निकालने के लिए जो होती है, जो जगह बनाते हैं, वो मैंने यहाँ बना दी है। अब इसको, अब प्लेट को, ये जो ऊपर का जो बेल्ट है जो मुड़ेगी, जिसमें नाड़ा डलेगा, तो उसको यहाँ मैं अब वो भी करने वाली हूँ। तो यहाँ देखो जितना मेरे को मोड़ना है, तो आधी इंच मैं अंदर लेती हूँ, लगभग 1-1.25 इंच का मैं ये ऊपर से फोल्ड कर देती हूँ नाड़ा डालने के लिए। तो ये भी झटपट से बन जाती है। तो ये देखो अब इसको भी लगा देती हूँ मैं। ये वाली सिलाई भी ज़्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगता है। अगर आप एक बार बैठ जाओ तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि हाथ का कोई काम ही नहीं होता है। जबकि कुर्ता सिलते हैं हम, तो उसमें पहले मशीन का करो, फिर तुरपाई वगैरह करनी पड़ती है गले में, बाजू में, नीचे, तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है। सलवार में तो बिल्कुल ही कम टाइम लगता है। तो यहाँ ये देखो मैंने ये वाली भी ये सिलाई लगा दी है। तो ये भी हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब बच गए हैं पोंचे। तो जो मोहरी है, जो पोंचे हैं, उनके लिए भी ये मैंने उसी टाइम कपड़ा कट करके रख लिया था। और मैं ये जो मोहरी है उनमें ये वाला जो बुकरम है वो यूज करती हूँ। तो ये ना तो बुरता है, जैसे झड़ता है ना बुकरम, तो ये फोम वाला है, ये अच्छा होता है। ये ना झड़ता है, ना कोई और झंझट होता है, और पांचे एकदम खड़े खड़े ही रहते हैं, लचकते नहीं हैं। तो यहाँ मैंने ये जितना लंबाई में मुझे पांचे बनाने थे उतने मैंने यहाँ कपड़ा ले लिया है और उतना मैंने ये लगा दिया है। बुकरम भी, ये जो रोल वाला बुकरम होता है ये हर साइज का आता है, तो इसमें कोई झंझटबाजी नहीं होता है। आप 2 इंच का, 1.5 इंच का, 2.5 का, 3 का, ये लगभग 4 इंच तक ज़्यादा खड़े जो पांचे बनाते हैं, जैसे ज़्यादा बड़े चौड़े, तो 4-4.5 इंच तक के हम बना सकते हैं। तो आपको जो साइज चाहिए वो आप लाकर इसमें लगा सकते हैं। और जो मीटर के हिसाब से आता है उसमें हमें कट करना पड़ता है, कभी ज़्यादा कट गया, कभी कम कट गया, तो वो चक्कर इसमें नहीं होता है। तो यहाँ ये लग गया है। जो नीचे मैंने कपड़ा जोड़ा था उसको भी मैं डबल यहाँ फोल्ड करके, अब इसको भी मैं यहाँ ये नीचे से पहले एक सिलाई लगा देती हूँ। और अब मैं इसको जो डिज़ाइने यहाँ ऊपर मैंने मेरे को भरनी है, तो वो मैं यहाँ डिज़ाइने हैं वो भी भर देती हूँ। तो पहले दोनों पांचे में साथ साथ ही लगाती हूँ, एक पे क्या फिर दूसरे पे। इसमें धागा भी ज़्यादा यूज़ नहीं होता और काम भी जल्दी हमारा बन जाता है। तो अब आ गया है नंबर डिज़ाइन भरने का, तो वो भी। और जब पैरों से मशीन चलाते हैं ना, इसमें टाइम भी कम लगता है। जब हाथ से चलाते हैं तो उसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लगता है। ये तो यहाँ जितना चौड़ा मेरे को बनाना था उसी हिसाब से यहाँ मैंने ये डिज़ाइनें भर ली हैं। अब खाली ये लास्ट सिलाई है। तो यहाँ मैंने 8 इंच के पांचे बनाए हैं, 7 के बना लो, 6 के भी, जिसको जितना पहनना होता है उतना बना लेते हैं। तो यहाँ सलवार हमारी बनकर तैयार हो गई है। अब ये है बीच की सिलाई, तो वो भी मैं यहाँ लगा देती हूँ। तो ये देखो बातों ही बातों में हमारी सलवार बनकर हो गई है तैयार। तो यहाँ मैंने अब इसको सीधा कर दिया है और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि कैसी बनी है। तो ये देखो
तो ये हमारी सलवार बनकर हो गई है तैयार। अगर आपको मेरी ये सलवार बनाने की बात अच्छी लगी हो, ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।